Hello, Achon. Let's read this question. The question says two pendulum suspended from same point having length 2 meter and 0.5 meter. If they displaced slightly and released, then they will be in same phase. When a small pendulum will have, and the given options are A 2 oscillation, B 4 oscillation, C 3 oscillation और D 5 oscillation. तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट। और इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है टाइम पीरियड। किसका? सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। Time period of simple pendulum, and we know that formula is given by t is equal to 2 pi root over L by G। ये है टाइम पीरियड पेंडुलम का। और अगर मान लीजिए हम एक ही जगह पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जी तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अगर चलो जी सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, तो टाइम जो पीरियड है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? रूट एल के। ध्यान दीजिएगा, ये हमको एक अच्छा सा पॉइंट मिल गया है कि टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल। अब देख लीजिए, मान लेते हैं कि N1 and N2, N1 and N2 are the number of oscillations. N1 and N2 are the number of oscillations। ठीक है, ठीक है बच्चे, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस। और किस केस में? देखो यहाँ पे दो केस है हमारे पास। पेंडुलम हम ले रहे हैं अलग अलग लेंथ के ले रहे हैं, एक 2 मीटर एक 0.5 मीटर। तो इसके लिए मान लो T1 है, इसके लिए मान लो T2 है। T1 T2 एंड यहाँ पर जब हम ये बोलते हैं कि सेम फेस में है, देखो कंडीशन है ना कि हमको बात करनी है सेम फेस की। रिलेट देन दे विल बी इन सेम फेस। ठीक है, दे विल बी इन सेम फेस। तो सेम फेस वाले केस में क्या हो जाता है ना, एक हमारे पास एक रिलेशन है, एक एक रिलेशन है नंबर ऑफ ऑक्सीजन और टाइम पीरियड में। N1 T1 इज इक्वल टू हो जाएगा N2 T2 व्हेन दे आर इन सेम फेस ना, तब की बात है, ये हमेशा नहीं है। और व्हेन दे आर इन सेम फेस, जब वो सेम फेस में होंगे तब के लिए N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2 हो जाएगा। N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2 हो जाएगा। ओके, ये हमारा एक रिलेशन हो जाएगा N1 T1 N2 T2। N1 N2 क्या है? नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस हैं। ठीक है, और T1 T2 क्या है? टाइम पीरियड्स हैं। N1 N2 ये बता रहा है कि जब वो सेम फेज में होंगे, ठीक है, तो कितना जो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। आइए, तो यहाँ पे दो पेंडुलम्स, एक का लेंथ है, चलो L1 हम 2 मीटर, L2 जो कि हो जाएगा 0.5 मीटर, इसी को हम हाफ मीटर भी कहते हैं। तो T1 किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? √2 के। √2 के ना बच्चे, √2 के। T2 किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? √1/2 के, √1/2 के। तो अब अगर हम लोग रिलेशन लगा देते हैं कि N1 T1 किसके इक्वल है? N2 T2 के। तो N1 T1 की जगह हम √2 रख देते हैं, N2 और T2 की जगह पे हम 1/√2 रख देते हैं। यहाँ से समझ में आ जाता है कि N2 कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ N1 हो जाएगा। N2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ N1। यानी कि पहला पेंडुलम कौन सा है? 2 मीटर वाला। पहला पेंडुलम 2 मीटर वाला, तो जब वो अपना एक ऑक्सीजन कंप्लीट करेगा तो दूसरा वाला जिसका लेंथ 0.5 है वो कितना ऑक्सीजन कंप्लीट कर लेगा बच्चे? 2 ऑक्सीजन कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो यही तो हमारा क्वेश्चन था कि व्हेन स्मॉल, देखो क्या लिखा है, इफ दैट स्पेस स्लाइटली एंड रिलीट देन दे विल बी इन सेम फेज। व्हेन स्मॉल पेंडुलम विल हैव कितना? 2 ऑक्सीलेशंस, 2 ऑक्सीलेशंस। ओके, तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 ऑक्सीलेशंस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है A 2 ऑक्सीलेशन, A 2 ऑक्सीलेशन।